देखिए, अध्याय 5 की पढ़ाई हो रही है। हम दोबारा आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आप लोग को जहां भी दिक्कत होगी हमसे बात कीजिए, हमसे मिलिए, हमको फोन कीजिए कि सर फलना क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आप लोग को रिवीजन हो रहा है। और 2 महीना 4 महीना बाद परीक्षा होगी। आप फाइनल ईयर में हैं, आपको सोचना है। तो आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 5 में क्वेश्चन आंसर, है ना। आज पढ़ा रहे हैं क्या? क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब क्या है भाई बहुविकल्पीय प्रश्न? इसके बारे आप जानिए, सीखिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है 1 नंबर का, है ना। इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक सही है, उसको ABCD जो होगा उसको, जैसे ए का ABCD में जो होगा ABCD उसको लिखना है नंबर देते हुए, 1 2 3 देते हुए, है ना। समझ गए बात को आप? दिक्कत होगी तो हमको पूछिएगा। पहला देखिए, पहला क्या है? किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? देखिए, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? ए में है कूले, बी में है मैकाइवर, सी में है रिजले और डी में है मजुमदार या मदान। तो आंसर होगा डी, मजुमदार या मदान। समझ रहे हैं? ए डी होगा आंसर पहला का। पहला देके डी लिख देना है आपको। 1 नंबर क्वेश्चन झकदार आप हो गए। बात समझ रहे हैं? ये लिखने की शैली हुआ। दूसरा क्वेश्चन जाइए, देखिए, जाति मतलब कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जाति कास्ट शब्द की भाषा किस उत्पत्ति से हुई है? ए में है ग्रीक, 2 में है लैटिन, 3 में है स्पेसिस और डी में है संस्कृत। तो ये बी आंसर होगा, लैटिन भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है जाति शब्द की उत्पत्ति? लैटिन भाषा से हुई है। एग्जाम में आएगा और आएगा पूछेगा कि जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से उत्पन्न हुई है, शुरुआत हुई है, जन्म हुई है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, लैटिन भाषा से। कोई दिक्कत पढ़ाई में तो हमसे पूछिए। इसमें 4 में जो होगा उसको नंबर 2 में क्या है? बी। तो 2 देके, 2 क्वेश्चन नंबर देके बी मार देना है, सॉलिड नंबर मिलेगा आपको, 1 नंबर इसमें भी। ठीक है, समझ रहे बात को? तीसरा क्वेश्चन आइए, किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया है? कितना सुंदर क्वेश्चन है। किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया है? ए में मैक्स वेबर, बी में अब्बे हुआसियस, सी में केतकर, डी में रिजले। इसमें होगा आंसर बी होगा, अब्बे हुआसियस, अब्बे हुआसियस। तीसरा क्वेश्चन आइए, यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं? ए में है चार्ल्स कूले, बी में लुइस, टी में निवास और डी में आंद्रे। इसका आंसर होगा 4 का चार्ल्स कूले। का होगा? चार्ल्स कूले, चार्ल्स कूले होगा 4 का। 5 का होगा, देखिए, टीचर प्रतिकूलता का सिद्धांत क्या है? ए में है AC दुबे, बी में AC श्रीनिवास, सी में आंद्रे देसाई और डी में है लुइस ह्यूमा। इस 5 का क्या होगा? लुई ह्यूमा। अब छठा आइए, सर हर्बर्ट रिजले के नेतृत्व में किस वर्ण जाति आधारित जनगणना आयोजित की गई? ए होगा, सी होगा सन 1911 में। 7 में देखिए, निम्नलिखित में से किस जाति व्यवस्था की विशेषता है? सी आंसर होगा, एक अंतविवाही समूह। 8 में आइए, एक विचारधारा की क्रम रूप में जाति व्यवस्था का अध्ययन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया है? ये डी होगा, इनमें से सभी। 9 में आइए, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरदायी है? डी होगा, इनमें से सभी। 10 आइए, भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित की गई थी? ए आंसर ए होगा, सन 1961 में। 10 का
11 क्वेश्चन आइए, निम्न में से किसने किसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी? उपयुक्त दोनों इसमें आएगा 11 क्वेश्चन। 12 आइए, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? ये परिवार है, आंसर सी होगा। 13 आइए, प्रभु जाति की अवधारणा की देन क्या है? ये डी आंसर होगा, श्रीनिवास की। 14 क्वेश्चन आइए, निम्न में से किस जाति की विशेषता नहीं है? ये होगा 14 का डी होगा, खुलापन होनी चाहिए। 15 निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातंत्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? ये बी किया है, रिजले ने किया है, समाजशास्त्री ने। अब 16 आइए, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है, आंसर सी होगा इसका 16 का। 17 आइए, जाति व्यवस्था की व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका रेड किलफ है, सी होगा आंसर। 17 का सी होगा, कौन होगा? सी होगा, सी सी सी। अब आगे आइए, 18 क्वेश्चन आ जाइए। 18 इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है? इनमें से सभी। अब 19 क्वेश्चन आइए, जाति का आधार क्या है? जन्म है, डी होगा। 20 में आइए, निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? शूद्र नहीं द्विज कहलाते हैं। 21 में है, निम्न में से कौन एक जाति है? ये राजपूत है। कौन एक जाति है? राजपूत है। और निम्न में से बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है? ये जात है, जाति है ना, जाति है। तो आपको ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन को लिखने के पहले आपको ध्यान देना होगा कि हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। आपको विशेष ध्यान देनी है अब अपने बारे में, है ना, तब होगी। अपने बारे में विशेष ध्यान देनी होगी आपको, समझ रहे बात को, है ना। कैसे हमको आंसर मिलेगी, क्या लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन में आएगा जाति क्या है, 4 ऑप्शन में ABCD में, तो डी है, जाति एक बंद वर्ग है। बात समझ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उसको। ABCD में आपको जो ABCD होगा, नंबर देखिए आपको ABCD में जो आंसर होगा, जाति क्या बंद वर्ग है, किसके अनुसार? फलना के अनुसार, मैदान के अनुसार। जो भी लिखिएगा वो ए नंबर देखिए, ABCD मार दीजिएगा, नंबर फुल मिलेगी आपको। लेकिन आपको ध्यान देना है क्वेश्चन क्या मांग रहा है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा। हमें आपको अपने आप में संयम रखना है, याद करना है, दिमाग को तेज रखना है। एग्जाम नजदीक है, अपने आप सोचना है, नंबर अच्छा लाना है आपको अपने आप में। सर क्या बोल रहे हैं, अपने में शालीनता होनी चाहिए। कॉलेज गेट के अंतर्गत आप प्रवेश करते हैं तो आप में बात करने की शैली होनी चाहिए, एक स्टेटस होनी चाहिए। और याद करने की, पढ़ाने की, क्लासरूम में डिस्टर्ब नहीं, ओनली क्लास कीजिए। क्लास के बाद डिस्कस कीजिए, सर से पूछिए, मिलिए, सर से संपर्क बनाइए, नजदीकी बनाइए, तब आपको नंबर मिलेगी, अच्छी मिलेगी आपको नंबर। क्योंकि सर के अनुसार चलिए आप। हर सर से आप मैम से, सर से बोलिए कैसे होगा, इसका आंसर कैसे होगा, इस समझ में नहीं आ रहा है, आप फोन कीजिए, पूछिए, मिलिए, कोई आपको रोक नहीं। फंडामेंटल राइट्स में आपको अधिकार है पूछने का। और सर को बताना 10 बार, 20 बार, 50 बार, ये कर्तव्य बनता है सर का। नहीं समझ में आएगा तो, बात समझ रहे हैं, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज एक, जाति एक, बंद वर्ग है। ऐसे लिखिएगा, वो भी वर्ण परिभाषा से स्पष्ट होता है कि लिखने की शैली होनी चाहिए, एक कला होनी चाहिए लिखने की। चाहे उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि लॉन्ग आंसर में प्राप्त चिन्ह जरूर लिखिएगा, नंबर आपको फुल मिलेगी। बस आज इतना ही।